वो अपने यहाँ का तो माहौल है कि शनिवार जैसे आया बचा आधा गया, और सोमवार को भी गया, मंगलवार से शुक्रवार तक पढ़वे करता है। बाकी लोगों को लगता है कि ऐसा मार साहब क्या पढ़ाएंगे यार, शनिवार है, पूरा शनिवार है, मार साहब का तो जो सोमवार मंगलवार वही शनिवार है। हाँ, चलिए आज करंट से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि करंट क्या रिवीजन वगैरह करने के लिए आपको कहा गया है, शाम में आपका टेस्ट होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्वालिटी देख लेते हैं। आप बताइए, मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? कर्नाटक देश है। कल है थे सर, मैंने कॉपी साफ नहीं देखे हैं, ऐसे धर्म कर्म चलेगा? हो बताइए, कर्नाटक देश बता रहे हैं आप, बैठिए, शिकायत करवा देगा लेगा सर हमारा जो मार्केट में। आप खड़ा होइए। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? मौलिक अधिकार कितने हैं? हमको पता था बबुआ कि आप लोग करंट के चक्कर में इसको गायब कर रहे हैं, हमको पता था, इसीलिए आप करंट छोड़े हैं। हमने बोला है दोनों पढ़ना है ना, हो ये वो पढ़ना है जो सुना जा रहा, पढ़ना है जो नहीं सुना जा रहा छोड़ देना है। बोले थे टेस्ट सामने ना है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसका क्या? बैठिए, आप बताइए, हम नहीं सुधरेंगे। क्या लिखा किस हद पे? अच्छा आपको लगा, बताइए ना। ये हमको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19 देता है। बहुत बढ़िया। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के तहत हमको मिलती है? 25 से 28। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठिए, आप खड़ा हुइए। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? क्या कहा वो? मौलिक अधिकार पूछ रहे हैं हम, कुछ लेके नहीं ना है? आपका आंख नशीला दिख रहा है। बैठिए, पीछे वाला भाई साहब खड़ा है। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? अच्छा, कल वाला बिल्कुल नहीं कॉपी छुए हैं क्या आप? छुए है ना? 4 बार हम आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आप 4 बार तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। मास्टरों साहब का बात तो नहीं मानते हैं आप लोग, ये सबसे बड़ा बात है। बैठिए, बुर्बक आदमी, अरे हम यहाँ चाहो पहुंचे हुए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही पहुंचे हुए हैं ना, तो वही हम अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हो, तो उसको फॉलो कीजिए, बड़ा फायदा पहुंचाएगा। नहीं तो वो ऑप्शन का लास्ट वाला ये है कि रट के मर जाइए, तो रट करके जो है एकेडमी पास किया जाता है, कंपटीशन नहीं। क्योंकि कंपटीशन में मास्टर साहब को खुद पता नहीं होता कि कभी कभी पूछेगा, मास्टर साहब सब अपना जो है एक आइडिया लेकर के उसका प्रीवियस पेपर देख करके पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप बताइए पीछे वाले भाई साहब, पहला क्लास आपका 2 दिन हुआ, अभी नया ही है कि पढ़ने लगे हैं आप? नया ही है अभी, पढ़िए, भैया तक नया रहिएगा। आप बताइए आगे, पहले साल है ना? 32 क्या बताता है? आर्टिकल 32 क्या? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। कुछ बोल रहे हैं? दल बदल। आर्टिकल 32 हम पूछ रहे हैं, बैठिए, खड़ा ही बड़ा हंस रहे हैं आप। बताइए आर्टिकल 32 कभी बताता है? जिस किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में वो तो कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 बताता क्या है? संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन बताता है, संवैधानिक उपचार को बताता है। संवैधानिक संशोधन तो आर्टिकल 368 बताता है। बैठिए, चलिए हम लोग जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 32 जो आप पढ़ रहे थे, याद होगा कि हमने चर्चा किया था कि अगर आर्टिकल 32 का आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है? 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ये 5 प्रकार के रिट है क्या, और इसके तहत वो किस प्रकार के आदेश परमादेश देती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। उसी में कंटिन्यू करता है। हाँ, आर्टिकल 32 में ठीक है। मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में, मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में, हनन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। पांच प्रकार का रिट जारी कर सकता है। 1 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख, परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बताता है? सिंपल सी बात है कि बंदी यानी कि जो लोग बंदी हुए हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। परमादेश या इसी को आदेश भी कहते हैं कभी कभी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो होता है वह अगर सही से काम नहीं कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से आप कीजिए। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बताता है कि जब किसी प्रकार का बंदी है, कैदी है, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के आदेश या परमादेश दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, उसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक है। ये शब्द थोड़े से टफ होते हैं लेकिन उसके भाव से अगर आप समझिएगा तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदी, बंदियों के लिए स्पेशल, कैदियों के लिए स्पेशल। ठीक है। यहाँ पे बंदी बंदी नहीं है, कैदी है। लिखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख के जांच लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए, जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई आदेश देता है, कोई आदेश देता है तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा परमादेश या आदेश,
परमादेश या आदेश। देखिए, जब न्यायालय यहाँ पे आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय समझ लीजिएगा, ठीक है। जब न्यायालय सरकारी कर्मियों को ईमानदारी के साथ उनके कर्तव्य पालन का आदेश देती है, सरकारी कर्मियों को ईमानदारी से उनके कर्तव्य पालन का आदेश देती है, ईमानदारी से कर्तव्य पालन का आदेश देती है। तीसरा प्रतिषेध। इसके तहत ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देती है, आदेश दे सकती है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश दे सकती है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश दे सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जिला कोर्ट को, ठीक है। इस तरह से अगर आदेश दिया जाता है तो आपका प्रतिषेध कहलाता है। अगला उत्प्रेषण। इसके तहत निचले न्यायालय में लंबित मामले लंबित माना होता है पेंडिंग पड़ा हुआ मामला, बहुत दिन से खिंचा रहा है, उसको डिसीजन नहीं आ पा रही है, तो उसको ऊपरी न्यायालय अपने पास भिजवा सकता है कि भेजो मेरे पास, मैं देखता हूँ, ठीक है। क्या लिखा? लंबित मामले को अपने पास मंगा सकता है, रुक जाइएगा, को ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगा सकता है, को ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। अपने पास मंगा सकता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पद दे दिया गया, कोई पद मिल गया है, नहीं सरकारी पद, और बाद में पता चलता है कि उसने जो सो कागज पत्र उल्टा सीधा करके जो सो पद ग्रहण किया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके पास जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है, इसके लिए परीक्षा ले सकता है। अधिकार परीक्षा को परीक्षा समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके पास जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों को सही ढंग से पालन कर सकता है या नहीं, वो अधिकारों के लिए व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं, उसके लिए जो परीक्षा ले सकती है, तो उसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। अरे हाँ ना, देखिए अधिकार परीक्षा लेख मैंने बुजुर्ग है हम, आज जो आपका खत्म है। अधिकार परीक्षा लेख, देखिए इसके तहत न्यायालय किसी अधिकारियों की परीक्षा ले सकता है। न्यायालय किसी अधिकारियों की परीक्षा ले सकता है, किसी अधिकारियों की परीक्षा ले सकता है।
उच्चतम न्यायालय होगा। न्यायालय जब भी कहा गया तो सभी आ जाएंगे। दोनों। हाँ बिल्कुल। अगर नहीं होता तो मैं या तो उच्चतम न्यायालय लिखा था या फिर उच्च न्यायालय। और 3 नंबर वाला दोनों होगा, परमादेश से आगे। प्रतिषेध इसमें जो है 2 नंबर में दोनों परमादेश या आदेश, ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को देगा। हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश देगा, ठीक है, कि आप इस काम को नहीं कीजिए या कीजिए या ठीक से कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। चलिए अब आपने एक चीज हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि आर्टिकल 33, 34 और 35 ये जो है ये भी मौलिक अधिकार ही है, लेकिन यह मौलिक अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया, सेना को नहीं दिया गया, उसके तो छीन दिया जाता है ना मौलिक अधिकार। संसद को दिया गया है कि वह अगर चाहे तो किसी ऐसे अधिकारियों के किसी ऐसे सेक्टर में जहां पे मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, घटा सकता है। ठीक है, लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 33, 34 और 35, अनुच्छेद 33, 34 और 35 के मौलिक अधिकार संसद को दिए गए हैं। 33, 34 और 35 के मौलिक अधिकार संसद को दिए गए हैं, संसद को दिए गए हैं, जिसके तहत वह कुछ खास लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। वह कुछ खास लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। खास लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए ये था मौलिक अधिकार। अब अगला हेडिंग लिखिए अनुच्छेद। ये मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद ही था, लेकिन उसको हमने एक जगह पे करवा दिया है। अब अनुच्छेद लिखिए, इसमें है तो 477 प्लस नहीं, मूल 395 है। हम लोग उतना नहीं करेंगे, लेकिन 60-70 को अनुच्छेद आपके पास होगा और सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक भी लाइन ऐसा नहीं होता जिसकी आपको आवश्यकता नहीं हो वो लिखा था, मैं बिल्कुल नहीं लिखा था, अपने आप छोड़ देता हूँ। तो जो आपको लिखाया जा रहा है इसका मतलब है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसको गलती से भी ना छोड़िएगा। ठीक है, मेरा मकसद आपका कॉपी बनवाना बिल्कुल नहीं है, और ना ही आप यहाँ पे मास्टर का डिग्री लेने आए हैं। आपको जॉब चाहिए तो जॉब का जो पैटर्न है मैं उसके हिसाब से 100% फॉलो करवाता हूँ। ठीक है, तो वो चीजें भी अगर आप छोड़ दीजिएगा, ये होता है सही हम सब आपको जो है सो कम से कम दे रहे हैं और उसको भी आप छोड़ दीजिए तो नौकरी होगा नहीं होगा। थोड़ा सा जो है सो इसमें कुछ खास लोगों के कुछ खास लोग जैसा सेना हो गया, आर्मी हो गई, पारामिलिट्री हो गया, अब वो बोले कि नहीं हम ठंडा में नहीं जाएंगे, मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं तो बहाली का हुआ है, चलो बात समझ में है। तो उनके मतलब आम आदमी को छोड़ करके जो खास हो जाते हैं, जो सरकार के इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों को सरकार क्या कर सकती है? कम ज्यादा कर सकती है। जैसे सामान्य तौर पे आप देखते हो कि बाढ़ वगैरह होता है तो उसमें राहत कार्य होता है, तो लोगों को बचा करके हटाया जाता है उस क्षेत्रों से। हाँ, एनडीआरएफ घुसती है, एनडीआरएफ को भी तो अपनी जान की फिक्र है, उसको भी तो जान बचाना है, लेकिन उसको सारी बुनियादी सुविधाएं दे करके भेजा जाता है कि आप ही के भरोसे जो उनकी जान बच पाएगी। बात समझ में आया? तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो गया कि नहीं? अब बोले कि नहीं एनडीआरएफ में बहाली नहीं, हम नहीं जाएंगे बाढ़ में, हम बताइए मतलब एनडीआरएफ में बहाली का है। तो उस दौरान वो जो है हम नहीं कह सकता कि आपने हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर दिया है, तो उस दौरान जो है उसके मौलिक अधिकार छीन दिए जाते हैं, मतलब कुछ कम कर दिए जाते हैं। लिखिए हेडिंग आपका अनुच्छेद, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। हेडिंग है अनुच्छेद, एक पॉइंट लिखिए पहले। ये जो मौलिक अधिकार है ये केवल इंडियंस के लिए या फिर केवल इंडियंस के लिए? विदेशियों के लिए कभी भी मौलिक अधिकार ने जो है सो बहुत सारी बातें, हालांकि ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं है, जैसे उनके रख रखाव, उनके भी धार्मिक भावनाओं को हम कदर करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो उनको भी मिला है, लेकिन बहुत सारी बातें जो उनको नहीं मिला है। जैसे जीवन जीने का अधिकार वो उनको मिला है। आपको अगर कोई कैदी है, नहीं जेल में बंद है, कोई किसी प्रकार का गुनाह किया है, तो उसको भी अपने दलील देने होने का पूरा अधिकार है। कुछ मौलिक अधिकार उनको मिला है, कुछ छीन लिया गया है। हम लोगों को सारे मौलिक अधिकार मिले, ठीक है। लिखिएगा
क्या लिखिएगा? देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे जो वर्तमान में बढ़कर 377 प्लस हो गए हैं। अच्छा 477 जो वर्तमान में बढ़कर 477 प्लस हो गए हैं। 477 प्लस हो गए हैं। तो कैसे लिखना है? आर्टिकल 1 लिख के डैश दीजिए। आर्टिकल 1 क्या बताता है? भारत राज्यों का एक संघ है। वन भाग अनुच्छेद और अनुसूची तीनों एक ही बात बताता है। देखिए भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 भारत की सीमा कौमा राज्य तथा नाम को बदलने का अधिकार। नाम को बदलने का अधिकार। ठीक है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? अब आप अपने मन से थोड़ी कर सकते हैं। संविधान यह अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है? तो तीसरा अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हैं? नाम चेंज कर सकते हैं। अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो नया राज्य बनाने का अधिकार कौन देता है? संसद को। वो आपको संविधान देता है। संविधान का कौन सा बात? आर्टिकल 3 उसी के तहत जो है कार्य होती है। देखिए पहले ही क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश या आज के टाइम में अगर राजतांत्रिक देश है वहां भी अगर संविधान है तो संविधान एक्चुअली जो है उस देश की शासन सत्ता को चलाने के लिए बनाया गया रूल रेगुलेशन होता है। शासन सत्ता चाहे कोई भी चलाएगा किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए अगला लिखिए। बीच वाला आर्टिकल तो हम लोग कर चुके हैं। आर्टिकल 36 36 याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था आपको भाग 4 क्या बताता है? भाग 4 डीपीएसपी के बारे में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में और आर्टिकल इसका 36 से 51 तक जाता है। और सिंपल सी बात है कि राज्य के बारे में बता रहा है तो आर्टिकल 36 आप लिखिए। 36 क्या बताएगा? राज्य की परिभाषा बताएगा कि राज्य किसी भी क्षेत्र को राज्य कब कहेंगे। जैसे बेतिया को भी हम राज्य कहते हैं, बिहार को राज्य कहते हैं, बेतिया को जिला कहते हैं। तो बिहार को राज्य हम क्यों कहते हैं? इसके कंडीशंस को हम लोग जो है सो कहां से देख सकते हैं? 36 से आर्टिकल 36 से। देखिए राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अगला आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 समान अधिकार के लिए समान न्याय। समान एक जैसे अधिकार के लिए एक जैसे न्याय। समान अधिकार के लिए समान न्याय। समान अधिकार के लिए समान न्याय। अब देखिए एक्चुअली मान लेते हैं कि हमारा जो है सो जमीन वगैरह कोई बड़ा आदमी जो है सो क्या करता है? छीन लिया नहीं है, किसी बड़े आदमी से झगड़ा हो गया तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे वो ढंग का वकील कर सकता है।
फिर जो है सो बहुत सारे एविडेंस को इकट्ठा कर सकता है, झूठ फूस भी बना सकता है। नहीं, अगर दोषी हम नहीं भी है तो भी हमको सजाएं हो सकती है, हमारा जो है सो जमीन जायदाद छीना जा सकता है अगर वो कागज पत्तर नकली पैसा वगैरह के मार्फत करा ले तो उस स्थिति में मान लीजिए कि अगर आप सक्षम नहीं है वकील का खर्च उठाने में, तो आपको यह अधिकार है कि आप जो है सो न्यायालय में कंप्लेंट दायर कीजिए कि आप गरीब हैं, आप जो है सो वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो सरकार आपको वकील देगी। लेकिन न्याय जो है सो न्याय के दौरान दोनों को समानता हमेशा देखा जाएगा, यानी कि आपका जो सरकारी वकील होगा वो अपनी तरफ से पूरा जी जान लगाएगा ना, उसको आपको एक पैसा नहीं देना है, आपका केस भी चल रहा है, आपका पैसा भी खर्चा नहीं हो रहा है, तो ये चीजें जो है आपको कौन देता है, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 39 आपको ये अधिकार देता है। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत जो है, ये पहले आर्टिकल 40 में डाला गया था। अब एक चीज बताइए, देखिए जीके जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि अगर कोई टॉपिक, कोई बात आगे चर्चा हो रही है और पहले आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, तो सारी बातें आपके दिमाग में मूव करनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 40 जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको बता रहा है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप जान रहे हैं संशोधन 73 1992 लागू 1993 नहीं, पंचायती राज के बारे में ये बात तो आप जान ही रहे हैं ना, ये बात आपके दिमाग में मूव कर रही है। हालांकि अभी बहुत सारी बातें जो आप नहीं जान रहे हैं, हम लोग जो है स्थानीय स्वशासन जब पढ़ेंगे तो वहां पे वो पूरा खुलेगा, लेकिन इतना बात आप कम से कम जान रहे हैं। ठीक है, एक और चीज आप जान रहे हैं क्या? भाग 9 ये भी जान रहे हैं ना। तो जैसे ही पंचायती राज का चर्चा हुआ तो ये सारी बातें दिमाग में दौड़नी चाहिए। अच्छा ये बात पंचायती राज से रिलेटेड है, दौड़ गया, इसका मतलब आपका जीके कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं दौड़ गया तो फिर जो चारों तरीका बताया गया है या फिर उसको किसी भी तरीके से अपने दिमाग में दौड़ाना होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जब इसकी बात आए तो केवल आपको यही याद आए, जब इसकी बात आए तो केवल यही याद आए, जब इसकी बात आए केवल यही याद आए, जब इसकी बात आए तो केवल यही याद आए, तो आपको चार को याद करना पड़ गया हो। लेकिन अगर इसकी बात आती है और सब दिमाग में घूम गया, इसका मतलब है कि किसी एक को याद रखिए, बाकी सब आपके दिमाग में घूमता रहेगा, तो ज्यादा आसान हुआ ना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये रिवीजन में कंटिन्यू आपके रहे, सब संभव है। आर्टिकल 41 कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में काम करने का अधिकार। कुछ विशेष दशाओं में काम करने का अधिकार। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास रोजगार नहीं है तो सरकार जो है उसके लिए फंडिंग करती है। जैसे आप देखते हैं बेरोजगारी भत्ता जो है महीने का 1000 रुपया दिया जाता है कि आप 5 गुटखा बीड़ी सिगरेट का काम चला लीजिए उससे नहीं। इसके अलावा आप देखते होंगे नरेगा वगैरह में काम प्रदान किया जाता है, ताकि जो है जिनको रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है उनको जो है सो छोटा मोटा रोजगार दे, उनको जीविकोपार्जन चलता रहे। याद है मैंने एक दिन चर्चा किया था कि भारत सरकार जो है आपको सब कुछ हो सकता है लेकिन भूखे कभी नहीं मरने दे सकती है। तो भूखे नहीं मरने देगी तो कभी कुछ तो व्यवस्था करेगी, तो आपको जो है सो कोटा से सस्ता सामान मिल जाता है और महीना में 4 दिन नरेगा में काम चल गया तो उससे आपका घर का तरकारी का काम चल गया। और समझ में आया? भूखे नहीं मर सकते, घी नहीं मिलेगा, नसीब नहीं होगा, दाल नसीब नहीं होगा, लेकिन भूखे नहीं मरना है। और समझ में आई? भाई दाल घी खाना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा ना। अच्छा, हम लोग का एक सबसे बड़ा ये है ना कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग इसको बोल लीजिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, इन लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि इनको लगता है कि भगवान बस घर का दाल रोटी चलते रहना चाहिए। भगवान बोले तथास्तु बेटा, पूरा जिंदगी दाल रोटी चलता है, घी कहीं न मिल रहा होता है। अब बेवकूफ कहेगा मांग किससे रहे हो? भगवान से कुछ भी असंभव है तो मुंह मांगिए उनसे ढंग का। तो हम लोग दाल रोटी मांगते हैं, भगवान ने कैसा जैसा कंजर को भेज दिए धरती पर, ससुरा दाल रोटी कह रहे हैं। अरे दाल रोटी तो ऐसे भी मिल जाता है। चिड़िया कभी खाना बनाती है, कभी भूखे मरती है, मिलता है तो उसको भी देता है जो बेजुबान है, जो काम नहीं करता है। अब तू दाल रोटी मांग रहा है, ससुरा घी मांगो, उसमें कभी बिरयानी मांगो, ये सब तो मांगना चाहिए ऊपर वाले से, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, आपको दे सकते हैं ना। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे
रिक्शा वाला के पीछे, रिक्शा के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रक के पीछे, टेम्पू के पीछे लिखा रहता है। कभी आप BMW के पीछे लिखा देखे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक बात बताइए, कौन रिक्शा को देखे आपको लगता है काश ये रिक्शा मेरा होना है? ऐसा कभी फीलिंग आया है? बताइए तो। मैंने ये जो नीचे वाले लोअर वाले लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी उनको सुविधा मिलती है तो उनको लगता है कि यार ये जो इससे अच्छा, इससे ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बताइए मतलब किस टाइप का थ्योरी है? सोच रहे हैं आप? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, गांव के लोग जो है ना, घर का जो बच्चा निकलेगा छोटा उठा तो उसको आदमी काजल टीका उका लगा देता है, या फिर खुद हम आप कल एक फैशन देखे हैं, गोड़ में कड़िया का वो धागा, जहां पे धागा बांध के घूम रहा, पेट निकल इतना होगा। एक बात बताइए, उसको कौन नजर लगाएगा? ससुरा नजर लगाना होगा तो टाइगर श्रॉफ कौन लगाएगा? तो वो शर्ट खोल के घूम रहा है, सलमान खान शर्ट को खोल के घूम रहा है, आई काला धागा पहन के घूम रहा है, नजर लगा पता लोग कहीं का, मतलब फुर्सत है लोग के पास नजर लगाने के लिए। कोई आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको हमको लगता है कि लोग जो है सो क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो चीज है पॉजिटिव डायरेक्शन में निश्चित रूप से कीजिए, और निश्चित रूप से लोग शिकायत वगैरह करेंगे, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा ना, उस दिन सब लोग आपके बारे में जो सो एग्जांपल सेट करेंगे। लोग अपने बच्चों को एग्जांपल देंगे, देखिए उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इस तरह के एग्जांपल चलने शुरू हो जाएंगे। आज का विरोधी कल का चमचा होता है, इस बात की गारंटी है। लेकिन शर्त वही है कि जो विरोध कर रहा है और आप जिस डायरेक्शन पे हैं उस डायरेक्शन पे सक्सेस हो जाइए। अगर फेल हो गए तब तो लोग खबरों के मुंह देगा नहीं, अगर पास हो गए तो परिवार खुश, और फेल हो गए तो पटीदार खुश। समझ में आया? तो ये निश्चित रूप से आप जिस डायरेक्शन में है, यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जी जान लगा दीजिए। और अभी के टाइम में आप घर पे जाइएगा, मेरे एक चचेरे भाई हैं, पढ़ना पढ़ते थे, थोड़ा सा वो मतलब ज्यादा मेधावी नहीं थे, मतलब रटंतु विद्यार्थी होता है ना, उस टाइप के थे। तो उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, 4-5 साल 6 साल लग गया। जब आते थे घर पे तो संस्कार हम लोगों में कूट के बढ़ा, बड़े लोगों को प्रणाम उनाम करते थे हम लोग, अभी भी करते हैं। तो आशीर्वाद तो देता था, जब चल जाते थे आगे तो लोग पीछे बोलते 5 साल से पढ़ा था, पढ़ना है कुछ होते नहीं थे, पढ़ा थोड़े लहेरा फलना चिल्ला वगैरह वगैरह। तो बंदे का जब एक ही बार रिजल्ट आया ना, 5 गो रिजल्ट आया, 5 गो। एक दो का बातें छोड़ दीजिए, आज के टाइम में अगर एग्जाम्पल बताना होता तो उनका एग्जाम्पल बताना, देखो वो क्यों पढ़ रहे हो। बात समझ आया? ये कौन है? वही लोग है जो एक टाइम विरोध कर रहे थे। तो हमने बोला ना कि आज का विरोधी कल का चमचा होता है। तो आप एग्जांपल सेट कीजिए, आप थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमको दिल्ली जाना है, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, यहाँ से तो 2 ट्रेन है, एक आपको जैसे सत्याग्रह जाती है, दूसरा सप्त क्रांति जाती है, नहीं कोई तीसरी ट्रेन तो नहीं जाती है। तो अगर सत्याग्रह से दिल्ली हम पहुँचते हैं, जितना टाइम हमको लगता है उसी के आसपास आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि किसी दिन ट्रेन थोड़ी सी लेट चले तो हमको 2 घंटा ज्यादा लगा, आपको 2 घंटा कम लगेगा। दिल्ली पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा? गारंटी है ना पहुंचिएगा। अगर उस ट्रेन पे बने रहिएगा तो, नहीं उतरिएगा तो, अगर ट्रेन से रास्ते में गोरखपुर उतर जाएगा तो दिल्ली थोड़ी पहुंचिएगा। यानी कि अगर आप ट्रेन में सवार हैं और धीरे धीरे भी ट्रेन चल रही है, देखिए ऐसा है कि दिल्ली आप जरूर पहुंचिएगा, ठीक है। लेकिन ईमानदारी के साथ उसमें से उछल कूद नहीं करना है, स्टेशन पर उतर के जैसे चाय चुका नहीं पीना है। तो आप लोग क्या होता है कि आ गए मूड बना के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, आप 2 दिन 4 दिन तो पूरा जोश रहा तैयारी की है, 5वां दिन से चाय चुका उतर के पीने लगे, ट्रेन खुल के निकल गई, आप चाय पीते रहते, मामला यहाँ पे खराब हो जाता है। क्योंकि जब गांव से नए नए बच्चे शहर में आते हैं ना, तो उनके पास एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि बाबूजी पैसा भेज रहे होते हैं, अभी बंदा फ्री हुआ होता है, तो उसको लगता है कि यार चलो आज जैसे मॉल घूम लेते हैं, तो सांझ को 5 पूरा मॉल मिल जाएगा। हम लोग को देखिएगा कभी मॉल में, हम लोग को नहीं देखिएगा। अब गए मॉल में अपना कपड़ा खरीदे, 4 बार पहले से घूम रहा है, बात ससुराल आदमी जो जाता ही नहीं है, क्या करेगा? अब रेस्टोरेंट भी वहीं घूम रहा है, हम भी वहीं घूमेंगे, तो देख तू सोचेगा कि मास्टर साहब दिन मोहल्ले में घूमता है ना, नहीं घूम पाते हम लोग, गरीब आदमी जो है कहाँ ये सब संभव हो पाता है। लेकिन आप लोग नए नए आते हैं, पूरा जो नशा चल होता है, अब घूमने में 3-4 साल गवा दिए, बेवकूफियत है। उसमें 1 साल में मेहनत करके नौकरी लीजिए, अब फिर घूमिए ना, नौकरी के बाद जब घूमिएगा ना तो उसका मजा ही कुछ और होगा। सुबह के टाइम में सवेरे आप रात को 2 बजे तक मोबाइल देखिए, सवेरे 10 बजे तक सोते रहिए, बाबू जाके आपको बाबू उठा ना, खाना खा लो, फिर सोती है। आज सो के दिखाइए, 6 बजे अगर आप जगते हैं ना तो बाबूजी आप द्वार पर से कड़ी आते घर में घुसेगा, पढ़त नहीं के दिन भर सुता रहता, होता होगा आपके साथ, आप जानते होंगे इस बात को, गारंटी के साथ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जॉब आपकी हो जाती है, अब बाबूजी भी कोई बात ना कहेंगे क्या, अच्छा ज्यादा रात भर मोबाइल देख ले, मोबाइल देख के दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा। तो थोड़ा सा हर किसी की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो सो सक्सेस हो, कहीं ना कहीं वो बंदा आप ही के लिए मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना है। खैर, कौन सा आर्टिकल लिखे हैं हम लोग? देख रहे हैं 41 क्या कह रहा था कि मानवी 41 कह रहा था कि विशेष दशाओं में जो है कार्य करने का अधिकार उनको दिया जाएगा। अगला 42 42
कार्य न्याय संगत, कार्य न्याय संगत तथा मानवीय दशा में, कार्य न्याय संगत तथा मानवीय दशा में, न्याय संगत तथा मानवीय दशा में, ठीक है। अब मान लीजिए कार्य करने का विशेष अधिकार जो है सो मिलता है, 41 दे रहा है, और उनको कार्य जो है सो अन्याय वाला कर दे दिया जाए कि जब मर्डर करके आओ पैसा दरा के दे। तो इस तरह के कार्य नहीं देने हैं, नहीं, काम जो देना है वो कैसा देना है, न्याय संगत हो और मानवीय दशा वाला हो। अब ऐसा नहीं कि बंदे को जो है सो महिला वगैरह उठाने के लिए भेज दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए, मतलब ऐसे जगह वो भेज दिया जाए जहाँ पे मानव जाना नहीं चाह रहा हो, तो इस तरह के कार्य जो है सो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा संविधान बताता है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारा तरह का काम करना पड़ता है। चलिए अगला आर्टिकल, आर्टिकल 43, निर्वाह मजदूरी। लेकिन इन आर्टिकल्स की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पूछा जाता है। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी तथा उसी में लिखना है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। निर्वाह मजदूरी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी से आप काम करवा रहे हैं तो कम से कम उसको उतना मजदूरी दीजिए कि उसका जो सो काम चल जाए, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि जब घर वगैरह बनता है तो उसमें लेबर भी आते हैं, उसमें राजमिस्त्री भी आता है। राजमिस्त्री 500 रुपया लेता है, लेबर को 400 रुपया मिलता है। लेबर जो है राजमिस्त्री से आधा घंटा पहले आएगा और राजमिस्त्री से आधा घंटा बाद जाएगा, ठीक है। ऊपर से जो है सो राजमिस्त्री बीच बीच में आराम भी कर लेता है, कब, जब ये लेबर वाला मसाला बना रहा होता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना क्या है कि राजमिस्त्री ने एक हुनर सीख रखा है और लेबर ने कोई हुनर नहीं सीख रखा है। इस दुनिया में कदर उसी की होती है जो हुनरबाज है। आपके पास भी कोई ना कोई एक स्किल हो। मैंने कई बार बोला कि आप घास काटिए, लेकिन साला आपके जैसा घास काटने वाला इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। उस दिन जिस दिन ऐसा हो गया ना, आप ब्रांड हो जाइएगा। इस दुनिया में जो भी चीजें ब्रांड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो सब वही है कि उसके जैसा कोई नहीं। जैसे हम लोग को जूता खरीदने जाना होता है, पहले आदमी 400 का खरीद लेता था, अब जब भी खरीदता है तो आदमी स्पार का खरीदता है या फिर कैंपस का खरीदता है। जूता फट जाएगा लेकिन सोल नहीं उखड़ सकता है उसका, बस समझ में आया। और इसी के कारण वो ब्रांड है। और जूता वही बात है, नॉर्मल वाला भी कहीं एक बार साल भर चल जाता है, लेकिन नॉर्मल वाला में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इस पे आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये जो है सो आपको साल भर आराम से खींचेगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, और वो ब्रांड हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीजें हो, आपकी एक ही कम से कम खासियत हो, लेकिन वो लाजवाब खासियत हो, ऐसा खासियत वाला दूसरा नहीं मिले, उस दिन आपकी वैल्यू। बोलिए ना, मैं मान लीजिए आपको घास सबसे अच्छा काटने आता है, किसी को घास कटवाना होगा तो आपको खोजेगा कि ना घास उनके से कटवाएं। आप जाइएगा उनके दरवाजे पे तो आप नहीं, घास काटने का हमारा रेट का इतना बा, तो आप तो संभव नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं भैया, हम आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आप लाजवाब घास काट रहे हैं। यहाँ पे घास काटने, ऐसा नहीं कि घास से काटने सीख लीजिएगा। तो कहने का मतलब कोई एक हुनर, लाजवाब हुनर आपके पास होना चाहिए। चलिए, निर्वाह मजदूरी मतलब कि काम करने के दौरान आपको जो कम से कम उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे आपका जो है सो दिन भर का काम जीविकोपार्जन चल सके। हालांकि जो मजदूरों को मजदूरी मिलता है बेचारा वो 200 को दे जाके दारू पी जाता है, बाकी 200 बचा तो उस 200 में खरीदी खुरी ले लिया, 100 रुपया का सब्जी उब्जी लेके घर पहुंचता है बेचारा ना। आपको है कहा कि दिन भर काम करिए, देह दुखा कर जाओ तो इसे उका के हम ये देह के मेंटेन करे खातिर दारू पीनी है ना। ये बेवकूफियत है भाई। अगले पॉइंट में आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या बताता है? 45 याद है आपको? 21 का एक 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। यही संवैधानिक जोड़ा गया था। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ से उठा के इसको यहाँ डाल दिया गया। अब यहाँ क्या बच गया? ये जगह हो गया खाली, खाली हो गया तो इसमें क्या कर दिया गया? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। पोषण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कितने को? 0 से 6 वर्ष तक। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र को जो बढ़ावा देने वाला आर्टिकल है वो 45 है। क्लियर? देखिए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पोषण तथा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एक्चुअली शिक्षा से रिलेटेड 3 आर्टिकल है, 21 का ए, 45, 51 का ए। तो 21 का ए क्या बता रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। 45 बताता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान किया जाएगा। और 51 का ये बताता है कि माता पिता अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, यानी किसी का अगर बच्चा, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा संपन्न है तो अपने बच्चे को एजी मिशन में पढ़ाएगा, उससे कम संपन्न है तो आपको जो है आरके मिशन में पढ़ाएगा, उससे कम संपन्न है आशा इंटरनेशनल में, और सबसे खराब है तो कहाँ पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। ठीक है, यानी सरकार ही बात बोलती है। सरकार को ऐसा लगता है कि हम जो है सही बुनियादी सुविधा नहीं दे पाते हैं। पता है हमको आज तक नहीं समझ पाया कि जब करोड़ों का स्कूल में बिल्डिंग बनवाए हुए हैं तो भैया जो है लाखों का टीचर भी डाल दीजिए ना, योग्य टीचर डाल दीजिए। जो शिक्षक है उसका हर साल जो है आप एक बार कम से कम टेस्ट लीजिए, ताकि आज के टाइम में जो शिक्षक है उनको खुद ना आता है तो पढ़ाएंगे क्या? न्यूज वगैरह पे आप खुद देख रहे होंगे आजकल जो पूरा प्रचलन में है, तो उनका टेस्ट वगैरह लेते रहना चाहिए। हम जैसे योग्य आदमियों को कोई नहीं पूछ रहा है, प्राइवेट सेक्टर से जाना पड़ा हम लोग, सुन रहे हैं। और जो है सरकारी होने के लिए बीएड जरूरी है, हम बीएड किए नहीं है। आइए पॉइंट, हालांकि प्राइवेट नहीं चला सकते हैं आप, लिखिएगा पॉइंट में, इसको कट करेंगे, एडिट करेंगे इसको। 51 का ए लिखिएगा। 51 का ए क्या बता रहा है कि माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार, माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को, माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे, बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। शिक्षा मुहैया कराएंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कौन कौन सा भाग हम पढ़ा दिए तो बता पाइए क्या? कौन बोले 1 2 3 4? गुड, 1 2 और 3 4 आपका जो हो गया, क्योंकि आर्टिकल 4 जो है यही बताता है 51 के ए तक ना, और आप 51 के लास्ट लिखे हैं। इसके बाद जो होगा आपका कौन सा भाग होगा? भाग 4A का ही है। 51 के 1 किसका था? 4A का ही है ना, 4 का नहीं है, 4A का है, 51 का है। अब आपका जो होगा वो आर्टिकल 5 होगा, जो 52 से लेके कहाँ जाएगा? 151 तक जाएगा, यानी कि संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में। चलिए मंडे को हम लोग जो है मिलेंगे। दूसरी बात कि आप लोग का बहुत जैसे क्लास कर रहे हैं, नहीं, सोमवार को आप सब लोग जो है फी लेकर के आइएगा। ठीक है, फी का कंडीशन जो है वह ये है कि अगर आप 1 डाउन पेमेंट करते हैं तो 2500 रुपया, इंस्टॉलमेंट में 2 बार में आप देते हैं तो 3000 रुपया, लेकिन अगर जो लोग सोमवार को दे देते हैं तो उनको मात्र 2100 रुपया जो सो पेमेंट करना है। ठीक है, जो लोग सोमवार को पेमेंट कर देते हैं उनका 2100 में फाइनल हो जाएगा। सोमवार के बाद अगर आप करते हैं एक बार में तो 2500 देना होगा, और 2 बार में करते हैं तो आपको जो है सो 3000 देना। क्लियर? चलिए।